नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं, उसको लेके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा हमेशा से पर्पस रहा है कि हम न्यूट्रल तरीके से और लॉजिकल तरीके से ही सारी चीज़ों को डिस्कस करें, ना ही कंपनी की तारीफ़ करने के चक्कर में करें, ना ही कंपनी को बदनाम करने के चक्कर में करें। हमारा टारगेट, अगर हम जुड़ चुके हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, उससे हमको क्या मिलने वाला है, उन चीज़ों को हमें सही पकड़ के चलना चाहिए। बाकी केवाईसी का जो टेंशन है उसको लेके हम लोग कल भी मैंने जो मीटिंग की थी, जूम मीटिंग की थी, और बाकी परसों आई थिंक एक दो दिन पहले भी की थी। तो जो लोग बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं वो जूम मीटिंग में आ सकते हैं। प्लस मैं यूट्यूब पे उसको स्ट्रीम भी कर देता हूँ रात को 8 बजे। उसका जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो वहाँ से आप लोगों को जो डेली हम लोग जो रात को 8 बजे करते हैं उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि ये 7 से 10 मिनट के वीडियोज़ होते हैं या 15 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, तो उसमें हर चीज़ आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली नहीं मिल सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। वो है अभी रिसेंट के 2 अपडेट्स को लेके। तो पहला जो अपडेट आया है, जो सबसे भयंकर जो अपडेट आया जिसके बाद फिर से लोगों में हंगामा चल रहा है, वो ये है कि माइनिंग बंद होने वाली है ओपन मेननेट आते ही। तो केवी ने कल ट्वीट करके सिंपली बोल दिया कि जैसे ही ओपन मेननेट आ जाएगा उसके बाद आपका माइनिंग क्या हो जाएगा, माइनिंग बंद हो जाएगा। उसके बाद ओनली जो वैलिडेटर्स है वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ब्लॉक को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये अपडेट है। इस अपडेट के बाद फिर लोगों में फिर वही हंगामा चल गया, क्योंकि सबके फिर मन में फिर यही डाउट है, अरे भाई साहब आपने बोल तो दिया कि हम ओपन मेननेट के बाद बंद कर देंगे, लेकिन फिर आप जो बात करते हो 1 बिलियन लोगों को लेके आओगे, तो आप 1 बिलियन लोग कैसे आएंगे? माइनिंग तक कितने लोग जुड़ जाएंगे? अभी हमारे पास 80 लाख जुड़े हैं, तो 80 लाख 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ लोगों को कैसे लेके आओगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब फिर आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो इसी चीज़ का आंसर हम लोग इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे, और न्यूट्रल तरीके से दोनों दिशाएं हैं जहां पे हमारी सोच जा रही है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो अपडेट है वो है आपका इंटरलिंक का। नेक्स्ट वीक में आपका 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आपका आने वाला है। यानी सिर्फ आपको अपने पासकोड से ही लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। अब अगले बार से आपको जो आपका किसी ऐप के थ्रू, जैसे आपका गूगल ऑथेंटिकेटर है, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ताकि सिक्योरिटी आपकी और मजबूत हो जाए। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसका नॉलेज तो सबको ही ज़्यादातर होगा ही होगा। तो ये जब प्रैक्टिकली आ जाएगा तो ऐसे ही सब सीख जाएंगे, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। जैसे ही 2FA आ जाएगा तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा के आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि किस तरह से आपको वो इसमें अगर कोई इशू आती है तो कैसे करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो हमारे जो सबसे जो कंट्रोवर्शियल जो अभी जो इशू चल रहा है उसी को लेके हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है आपका कि अगला जो आप बात कर रहे हो, बार बार 1 बिलियन लोग लाने की बात कर रहे हो, तो वो कैसे आने वाला है भाई, अगर आप माइनिंग ही बंद कर दोगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये समझना भी ज़रूरी है। अब लेकिन इसको मैं ना 2 तरीक़ों से आप लोगों को समझाता हूँ। दोनों मैं प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि अभी बीच में ये जो हंगामा चला है, जैसे खुर्रम भाई ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद से जो हंगामा चल रहा है, तो उसी चीज़ को लेके जो टाइमिंग है इसको लाने की कि भैया हम माइनिंग बंद कर रहे हैं, तो पहला सोच क्या आता है? पहला सोच यही आता है कि भाई इसमें ये होगा कि जो इतने लोग जो छोड़ के जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं फोमो क्रिएट करवाने के लिए कि भैया अगर हमने माइनिंग नहीं किया तो भाई कांड होने वाला है, फिर अब ये माइनिंग बंद हो जाएगी, बाद में आपको ITLG नहीं मिलने वाला है। तो ये एक फोमो क्रिएट करने के चांसेस भी हो सकते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर न्यूट्रल माइंड से सोचेंगे, एक इंसान की तरह, एक नॉर्मल लेमन पर्सन की तरह, जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसा हुआ है, ज़्यादा ये क्रिप्टो की दुनिया में नहीं घुसा हुआ है, मैं भी कोई 30 मार खा नहीं हूँ। अगर मुझे भी कुछ बोलना है, आप लोगों को कुछ समझाना है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बस ये प्रोजेक्ट आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया, इसलिए आप लोगों के साथ ही मैं सीखते हुए ही चीज़ों को आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, कोई मैं क्रिप्टो का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि जब मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, तो उस एनालिसिस वाला जो पावर है उस चीज़ के उसको मैं इस्तेमाल करते हुए पहले चीज़ों को समझता हूँ, फिर आप लोगों को शेयर करता हूँ। मतलब मैं भी एकदम लेमैन तरीके से ही चीज़ों को जान रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भी यही आया कि टाइमिंग देख के मैंने बोला कि ये जो हंगामा चल रहा है, लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, लोग जो ये बैन कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, उसके चक्कर में हुआ है। चलो मान के देखते वो भी होगा। और फिर मन में ये भी आता है कि फ्यूचर में भैया के भी बोलेगा क्या हमें माइनिंग करते रहना चाहिए,
क्या अब हमें माइनिंग को और आगे का मौका देना चाहिए? इसके लिए दाव वोटिंग करते हैं। जब दाव वोटिंग करेंगे तो उसके मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे? हाँ में ही आने वाला है। तो फिर क्या उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हमारी माइनिंग चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा जो हम लोग लेमन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, यानी जो हम लोग एक जनरल लोग जो है, जो ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है टाइमिंग देख के, ठीक है, गड़बड़। लेकिन क्या पता पहले से सोचते अगर केवी या फिर कंपनी ने पहले से दूसरी प्लान भी करके रख सकते हैं ना। तो वो प्लान क्या हो सकता है? केवी का मैं पहली बार ऐसा ट्वीट देखा जहाँ पे वो 3-4 लाइन में ट्वीट खत्म कर दिया, नहीं तो बड़े एक्सप्लेन करते हुए ट्वीट करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे बस 4 लाइन लिख दिया कि भैया माइनिंग खत्म होने वाला है, जैसे ओपननेट आएगा माइनिंग खत्म। तो अब हमें टेक्निकल पार्ट पे जाना है। टेक्निकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों चीज़ें जब हम समझेंगे फिर एनालिसिस करेंगे, जो जिस तरह से सोच के आगे बढ़ना है वो बढ़ सकते हैं। अब दूसरा आ जाते हैं कि भैया अब कंपनी कैसे करोड़ों लोगों को लेके आएंगी? 1 बिलियन लोग, क्या मजाक है? कैसे आएगा? तो यहाँ पे वाइट पेपर में चीज़ों को देखोगे और कंपनी जिस तरह से काम कर रही है उसको अगर आप समझोगे ना, तो उसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? आप सोच के देखिए कि माइनिंग, जैसे ही माइनिंग आपका बंद हो जाता है, तो माइनिंग क्यों हो रही है? माइनिंग इसलिए हो रही है कि फ्री माइनिंग के ज़रिए जो नेटवर्क जब शुरू होता है ना, तो ये एक तरीका होता है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट जब भी शुरू होते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि फ्री माइनिंग दो, क्योंकि लोग तभी लालच में आएंगे कि भैया अभी हमें फ्री में माइनिंग करने को मिल रहा है, उसके बाद फिर बाद में हमें मतलब ये फ्री में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू आ जाएगी, ख़रीदना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा, यही होता है। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, जो बाकी के जो, अगर माइनिंग बंद हो जाती है, जैसे ही मान लो 1 करोड़ हो गया या फिर 15 मिलियन हो गया, जब भी लॉन्च करेगा मेन नेट के बाद, तो उसके बाद माइनिंग बंद हो गई, फिर बाकी के जो लोग जो ह्यूमन ब्लॉकचेन बनाने का जो प्लान कर रहे हैं वो कैसा आएगा? बहुत ही सिंपल सा है, रियल यूटिलिटी से लोग आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। रियल यूटिलिटी से लोग आएंगे, यानी माइनिंग बंद होने के बाद लोग सिर्फ फ्री माइनिंग के लिए नहीं बल्कि असली फ़ायदे के लिए आएंगे, और यही प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे पेमेंट्स, इंटरलिंक कार्ड जो है, इंटरलिंक कार्ड से दुनिया भर में ख़रीदारी की जाएगी। एकदम मैं आपको एकदम ओरिजिनल एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने क्या किया, अभी रिसेंट में पाइस का जो सेकंड माइग्रेशन हुआ था, उसमें से जो पाई मिला था उसमें से कुछ हिस्सा मैंने यूज़ करके देखा कि भैया इसको तो मैं अब अकाउंट में क्या लाऊं, अकाउंट में लाना मतलब ये दुनिया भर की अलग चीज़ें भी होंगी। तो मैंने क्या किया कि इंटरलिंक के कार्ड में इसको मैंने कुछ $100 मैंने ट्रांसफ़र किए। वहाँ से मैंने क्या किया, जो मैंने ख़रीदारी की, प्लस मैंने क्या बोलते इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने भरा। तो आप सोच के देखिए, क्या मुझे यहाँ पे क्या ITL का कोई फ़ायदा मिला? क्या मैंने ITL का यूज़ किया? क्या मैंने ITLG का यूज़ किया? जो भी है, मैंने अभी जो पूरा इकोसिस्टम का इस्तेमाल किस लिए किया? मैंने किया पाई का जो मेरे पास आया था उसका यूज़ करके, मतलब उसको मैंने इंश्योरेंस पेमेंट के लिए यूज़ किया। ये क्या बन गया? यूटिलिटी बन गया। तो अगर कोई मेरा जैसा इंसान है जिसको फ्री माइनिंग नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में मान लो उसके पास पाई है या फिर कुछ अगड़म बगड़म जो भी कॉइन है, उसको अगर ऑनलाइन उसको इस्तेमाल करना है, तो क्या वो इंटरलिंक के इकोसिस्टम के थ्रू यूज़ नहीं कर पाएगा? कर पाएगा ना। और बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। UPI हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो क्या फ़ोन पे, गूगल पे जो इस्तेमाल आप कर रहे हो, करोड़ों लोग करते हैं, करोड़ों लोग। क्या आप लोग इसलिए उसको फ़ोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हो कि उसमें आप लोगों को फ्री माइनिंग मिल रहा है, उसमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है? बाकी गूगल पे, फ़ोन पे भी ट्राई करता है ना रिवॉर्ड देने के लिए, कि लोगों को लेके आओ मैं आपको ₹100 देता हूँ, लोगों को लेके आओ मैं ₹50 देता हूँ। ये नेटवर्क बढ़ाने का तरीका होता है। लेकिन फ़ोन पे, गूगल पे का असली इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। उनको मतलब नहीं है कि भैया मेरे को कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, मेरे को ₹100 ₹50 मिल रहा है या फ्री माइनिंग मिल रहा है। उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको यूटिलिटी से मतलब है, उनको इस्तेमाल करने से मतलब है, क्योंकि वो आसान हो गया है। वो उनके लिए आसान हो गया कि कहीं पे भी स्कैन कर दो, पेमेंट कर दो, कहीं पे भी स्कैन कर दो, पेमेंट कर दो। जिसके चक्कर में करोड़ों लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया, UPI को, गूगल पे को, फ़ोनपे को। इसी तरह से मैंने जैसे इंश्योरेंस पेमेंट के लिए पाई से मैंने इंश्योरेंस पेमेंट किया, पाई से मैंने क्या बोलते हैं कुछ ख़रीदारी की अमेज़ॉन से, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया? मैंने इंटरलिंक का इस्तेमाल किया।
तो मैं एक ट्विटर पे ना इसका मैं फ़ोटो भी डालूंगा स्क्रीन शेयर करके कि किस तरह मतलब स्क्रीनशॉट शेयर करके कि कैसे मैंने पेमेंट किया, मतलब वो पेमेंट का जो प्रूफ है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही है। तो ये कंपनी का आप सोच के देखो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी चल रहा है। फिर टोकनाइज बिजनेस स्टार्ट करने की बात करिए, कई महीनों से आप लोगों को याद होगा 10,000 पेमेंट पॉइंट, 10,000 पेमेंट पॉइंट, 10,000 पेमेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। वो क्या है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, सर्विसेज टोकनाइज किए जाएंगे, लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे और प्रॉफिट कमा सकेंगे। स्टेकिंग रिवॉर्ड जैसे बात वैलिडेटर्स के लिए बात कर रहे हैं। फिर मिनी ऐप्स, इकोसिस्टम, गेम्स, सोशल, एआई टूल्स, चैट, मतलब फिर डेवलपर एसडीके की भी बात की है कंपनी ने। बहुत सारे डेवलपर्स अपने ऐप्स इंटरलिंक पे बना सकेंगे। तो अब असली मज़ा आएगा अगर ये सब कुछ कंपनी सही से करने जा रही है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग समझिए। ये बस ऐसा नहीं है कि किसी ने मतलब ये सोच लिया कि अब आप बोलोगे कि अब मुझे माइंड नहीं करना, अब मुझे ऐप डिलीट करना है क्योंकि अब स्कैम हो गया। और स्कैम होने का भी मेन रीज़न क्या है कि मेरा केवाईसी नहीं हुआ। मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, बराबर तरीके से सब लोगों को नहीं मिल सकता, आगे पीछे होकर मिलेगा। दुनिया का ये रिवाज है। मैंने पाई में जो भी मुझे मिला, तो क्या मैं एम्बेसडर था, क्या मैं वो था? हो सकता है कि मुझसे मेरे को जो क्या बोलते हैं सेकेंड माइग्रेशन मुझे अभी मार्च में जाके मिला, लॉन्चिंग के भी 1 साल के बाद मिला। हो सकता है किसी को लॉन्चिंग के 2 महीने बाद मिला हो, किसी को 6 महीने बाद मिला हो। क्या मैं लड़ता रहूँगा क्या वहाँ से? दुनिया में हर चीज़ बराबर तरीके से नहीं बांटा जा सकता। तो आगे पीछे होने दो, हमें रिजल्ट से मतलब है, हमें पैसे कमाने से मतलब है ना। तो प्रोजेक्ट वो पैसे कब कमा पाओगे? आप स्कैम भी बोलते रहो, नाराज़ भी होते रहो, वो बेचारे जो कंपनी प्रोडक्ट ला रही है उसको भी नकारते रहो, नहीं भैया क्यों इस्तेमाल करें, नहीं भैया हमारे पास पैसा नहीं है। तो अगर आपको कुछ करना ही नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए, इंतज़ार कीजिए। मैं भी वही करता हूँ। मैंने तो कोई ट्रेडिंग नहीं किया, मैं कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे मैंने पाई में इंतज़ार किया, मिल गया लास्ट में उसका फल, वैसे ही आप इसमें इंतज़ार कीजिए। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, लेकिन जो भी मिलेगा इंतज़ार से मिल जाएगा। कम्युनिटी के साथ धोखा हो गया, कम्युनिटी के साथ धोखा हो गया। कम्युनिटी को एक साथ कभी भी दे ही नहीं सकता, आगे पीछे होगा ही होगा। कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में अगर कोई एम्बेसडर साथ दे रहा है तो उनको ठीक है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट पहले मिल रहा है, मिलने दो। सिंपल एग्जांपल है, जैसे खुर्रम भाई हो गया, धीरज भाई हो गया, मैं भी एम्बेसडर हूँ, लेकिन उनको मैंने भी सेम मेहनत किया। मैं बंद दरवाजे में क्या बोलते हैं इंटरलिंक का मैं हमेशा से 1.5 से 2 घंटे का मीटिंग लेता हूँ उसमें टेलीग्राम पे। फिर मैंने सोचा भाई टेलीग्राम पे लोग रीच नहीं पा रहे, फिर मैंने ये नया सिस्टम शुरू किया कि भैया ये इसके जूम मीटिंग के थ्रू करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती, तो उनको फ़ायदा मिला ना। जैसे खुर्रम भाई हो गए, क्या नाम है हमारे धीरज भाई हो गए, इन लोगों को सेम डे पे आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं केवाईसी हो गया। मुझे 4 दिन लग गए। तो मैं भी ईगो में लेके बैठ जाऊंगा कि अरे खुर्रम भाई और धीरज भाई को सेम डे कर दिया, क्या मैंने कम मेहनत किया था, क्या मैंने कम लोगों को जोड़ा है? मैंने भी तो अच्छे खासे लोगों को जोड़ा है। क्या मैं रोज़ 1.5 घंटा मीटिंग नहीं करता, मुझे 4 दिन बाद क्यों मिला? अरे भाई मुझे पता है ना, खुर्रम भाई ने, धीरज भाई ने मुझसे ज़्यादा मेहनत किया है, वो रेगुलर रहे हैं। वो लोग रोज़ आके एएमए करते थे, खुलेआम करते थे। मैं थोड़ा उसके अलग तरीके से करता था, मैं नज़रों में ज़्यादा नहीं आता था। तो मुझे अपने डीमेरिट्स पता थे, डीमेरिट्स इन द सेंस कि मैं वो नहीं कर सकता था, तो मैंने उस एंगल से किया। तो उस वजह से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर मैं पीछे नहीं मैं इन चीज़ों के पीछे मतलब आगे पीछे नहीं, ये नहीं बोल सकता ना, शिकायत नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही आप लोग अगर बोलते हो मैं ट्रेडिंग भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं वो भी नहीं करूँगा, मैं बस बेचूँगा, तो ठीक है आप बेचने का इंतज़ार कीजिए, प्रॉब्लम क्या है? तो आप लोगों को क्लियरिटी मिल जानी चाहिए। इसका जो बाकी के जो 1 मिलियन लोग हैं, सॉरी ये 1 बिलियन लोग हैं, कैसे आने वाले हैं, इसका बहुत ही सिंपल तरीका दे दिया। ज़्यादा अगर टेक्निकल नहीं घुसना है तो आप सिंपल समझिए कि आप यूपीआई में करोड़ों लोग कैसे आए, फ़ोनपे में करोड़ों लोग कैसे आए। ये यूटिलिटी बेस्ड अब चीज़ें होने वाली है। याद रखिएगा कि हम जैसे करोड़ों लोग हम जैसे नहीं बैठे हुए कि फ्री माइनिंग, उनको इस्तेमाल करने के लिए सामान चाहिए। अगर उनको इस्तेमाल करने के लिए सामान मिल गया, पाई जैसे या फिर अलग अलग क्रिप्टो से पेमेंट करने का ऑनलाइन इजी तरीका मिल गया, अमेज़ोन में क्रिप्टो के थ्रू अगर आपको शॉपिंग करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ये है आपका आंसर। ठीक है, मैंने दोनों पक्ष बता दिए, जिस पक्ष को समझ के आपको आगे बढ़ना है आगे बढ़िए। इस वीडियो में इतना ही था। मेरा तो बस यही आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि एक्टिव रहिए, बहुत ही बढ़िया। अगर चीज़ें जो हो रही है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम ज़्यादा कब होगा कब नहीं होगा ये कहानी छोड़ते हैं,
प्रोजेक्ट क्या सोच रही है, प्रोजेक्ट किस तरह से आगे बढ़ रही है, वो तो मुझे पसंद है। इसलिए जिस लोगों को एक्टिव रहना है तो रिक्वेस्ट करूँगा एक्टिव रहिए, टीम को भी एक्टिव कीजिए। बाकी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।